बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से मैं डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के मामले पर बात कर रहा हूं और उसकी वजह यह है कि ये पहले केस जो है वो दब कर रह गया था, लेकिन अब एक बार फिर हमने जब से इस पर बात करना शुरू की है तो इस केस में एक बार फिर लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। उसकी एक वजह तो ये है कि एक तो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी, उसके अलावा सेनेटर मुश्ताक और जो वकील हैं क्लाइव स्मिथ, वो अमेरिका में मौजूद हैं और उनकी मुलाकातें हुई हैं। 20 साल बाद दोनों बहनों की ये मुलाकात हुई हैं और इन मुलाकातों की वजह से एक बार फिर ये मीडिया की जीनत बना है केस। इंटरनेशनल मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तानी मीडिया भी इस पर बात कर रहा है, और अच्छी बात है, ये केस डिस्कस भी होना चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स का मामला है और ह्यूमन राइट्स के ऊपर हम पहले भी बात करते रहते हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह बात होती रहेगी। मैं सोच रहा था कि इस केस के हवाले से मैं कुछ चीज़ें और भी आपके सामने रखूं। एक तो इस केस में जो 2021 में हमला हुआ था डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के ऊपर जेल के अंदर, जिसको इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया था, और उसके अलावा जो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस का उस पर रद्दअमल भी आया था। इसके अलावा जो है 20 सालों बाद होने वाली 3 दिनों में 9 घंटे की दुरानिये पर मुश्तमिल मुलाकात का मुकम्मल अहवाल भी आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। तो पहले हिस्से में ये मुलाकातों का हवाल पेश करता हूँ और उसके बाद जो हमला हुआ था और जिस वजह से जो डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी ज़ख्मी हुई या उनको व्हीलचेयर पे मुंतकिल करना पड़ा या उनके दांत टूटे, वो सारी कहानी क्या है वो मैं आपके सामने इसी वीलॉग में शेयर कर दूंगा, लेकिन सेकंड पार्ट में चलकर। अच्छा जी, ये डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात हुई हैं। 3 दिनों में 9 घंटे के दुरानिये की ये मुलाकातें थी। तकरीबन 3-3 घंटे का दुरानिया था जिसमें ये मुलाकातें हुई। उसमें पहला जो हिस्सा था मुलाकातों का, उसमें तो ज़ाहिर है दोनों बहनों का एक जज्बाती सा रद्द-ए-अमल था, क्योंकि 20 साल बाद वो एक दूसरे को देख रही थी और उस वक्त तक बहुत कुछ तब्दील हो चुका है। जैसा कि डॉक्टर आफ़िया को तो नहीं मालूम कि उनकी वालदा इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। उनकी बेटी जो बिल्कुल छोटी सी थी वो अब डॉक्टर बन चुकी है। जो 6 माह का बेटा था शायद वो अब बड़ा हो चुका है। और एक जो है उनके जो बच्चे हैं, एक बच्चे का तो गालिबन पता भी नहीं है कि आखिर चला कहाँ गया, और वो आफ़िया सिद्दीकी ने उसका पूछा भी है। तो इसी हवाले से ये तब्दीलियाँ जो आईं, तो ये जो ख्वाहिश थी, खुशी थी दोनों बहनों के आपस में मिलने की, उस वक्त ये उदासियों में घिर गई जब मालूम ये हुआ कि ये मुलाकात जो हम इकट्ठे नहीं बैठ सकेंगे, बल्कि एक दूसरे को छू भी नहीं सकेंगे, बल्कि दरमियान में एक शीशे की दीवार होगी और टेलीफोन पर कन्वर्सेशन होगी, और ये भी बताया गया है कि वो कन्वर्सेशन जो रिकॉर्ड की जा रही थी। और उसके अलावा इसमें जो है मुलाकातें हुई इन 3 दिनों में, उसमें बताया गया है जो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब हैं, उन्होंने बताया कि एक तो ये जो जेल है ये मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ से मुतल्लिक जितने भी वहाँ पर कैदी होते हैं उनके मुतल्लिक होती है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है या फिज़िकल हेल्थ है वो इस काबिल नहीं है कि उनको किसी नॉर्मल जेल में रखा जा सके। तो वो कहते हैं जी, इन 3 दिनों में हमारी मुलाकातें हुई हैं, हमने उनकी काउंसलिंग की है, उनको हौसला भी दिया है, और आफ़िया सिद्दीकी को नफ्सियाती मसाइल का सामना है। जिस्मानी और ज़हनी तौर पर वो बीमार हैं और बीमार कैदियों में ही वो रह रही हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके जो 4 दांत हैं वो टूट चुके हैं, और वो उन्होंने वही उसी हमले का कहा है कि जो हमला हुआ था उसी हमले पे ही ये टूटे हैं। ये उनका एक क्लेम है। उसके साथ ही वो कहते हैं कि जो उनके कान के नीचे एक ज़ख़म है और उस ज़ख़म की वजह से उनकी जो क़ुव्वत समात है वो भी मुतासर हुई है, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है। बाकी उन्हें ज़ंजीरों में लाया गया था और ज़ंजीरों में ही वापस लाया गया था और कड़े पहरे में रखा गया। उन्होंने कहा कि उनके वॉशरूम की भी सर्विलेंस की जाती है और 3 से 4 लोग उनकी निगरानी कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो हैरान हूँ कि ऐसी सूरत हाल में वो रह कैसे रही हैं। बहरहाल उन्होंने कहा जी, मुस्लिम कम्युनिटी से भी हमारी मुलाकातें हुई हैं और मुस्लिम कम्युनिटी ने वहाँ पर ये कहा है कि हम आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई की एक मूवमेंट शुरू करेंगे, और उसके अलावा उन्होंने मुलाकातें करने का फ़ैसला भी किया है कि वो मुलाकातें भी करेंगे। अमरीकी सदर को ख़त लिखने का भी कहा गया कि ख़त भी लिखा जाएगा और इंसानी बुनियादों पर, इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर कहा जाएगा कि उनके केस को रिव्यू किया जाए और उनकी रिहाई के अहकामात जारी किए जाएँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि इसकी हुकूमत पाकिस्तान को मुद्दई बनना पड़ेगा, और हुकूमत पाकिस्तान जब तक नहीं जाएगी ये रिहाई मुमकिन नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा
کہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عافیہ صدیقی کی رہائی کی جو چابی ہے وہ واشنگٹن میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان جب مدعی بنے گی تو پھر جو امریکی صدر ہیں ان سے بات ہوگی، اور امریکی صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ معاف کر سکتے ہیں۔ اچھا جناب، یہ تو ہو گیا جو ان ملاقاتوں کا حوال۔ اب آپ آ جائیے جو 2021 میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ عافیہ صدیقی کے اوپر جیل میں ایک ساتھی قیدی نے حملہ کر دیا تھا۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب وہ وہاں پر موجود تھیں، تو اس نے جو ہے بتایا یہ جاتا ہے، جو رپورٹ ہوا میڈیا پہ ظاہر ہے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ جب وہ ہوا واقعہ تو اس میں وہ جو قیدی ہے اس نے ایک مگ بھرا ہوا تھا گرم کافی کا، وہ اس کے چہرے پر مار دیا تھا، جس کے نشان شاید اس کی آنکھوں پر آج بھی ہے۔ تو اس حملے میں وہ ان کے اوپر شدید حملہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنا سر نیچے کو دبا لیا تھا اور بیٹھ گئی تھیں، لیکن بعد میں وہ اس قابل نہیں رہی تھیں کہ وہ اٹھ سکیں اور اٹھ کر وہ خود ہاسپٹل جا سکیں۔ تو پھر بتایا گیا تھا کہ ان کو ویل چیئر پر بٹھایا گیا، وہاں پر ظاہر ہے حکام موجود تھے، انہوں نے آ کر وہ حملے کو جو ہے رکوایا، اور اس کے بعد اس کو ویل چیئر پر بٹھانے کے بعد اس کو لے جایا گیا، ہاسپٹلائز کیا گیا، جس کے بعد وہ ریکوری ہوئی۔ اس وقت جو پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے رد عمل بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم امریکی حکام سے اس معاملے پر بات کریں گے، لیکن امریکی حکام کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ یہاں پر جو قیدیوں کے حقوق ہیں اس کو مکمل طور پر یقینی بنایا جائے گا، اور ایسا واقعہ ہوا ہے تو اس کی تحقیقات بھی کی جائیں گی، یہ اس وقت رپورٹ ہوا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ عافیہ صدیقی کا آپ کو کیس یاد ہے کہ 2003 میں یہ گھر سے لاپتہ ہوئی، بتایا جاتا ہے یہ لاپتہ ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد ان کو کوئی خیر خبر نہیں تھی کہ آخرکار چلی کہاں پر گئی ہیں۔ پھر 2008 میں جو ہے یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ تو امریکہ کی قید میں ہیں، اور پھر ان کے خلاف ایک مقدمہ چلایا گیا، اور کورٹ میں وہ مقدمہ جو ہے وہ چلا، اور وہاں پر اس کیس میں ان کو اقدام قتل کے الزام میں 86 برس کی قید سنا دی گئی، جو 2082 میں جا کے کمپلیٹ ہوگی، یعنی کہ 82 میں، ابھی 2023 ہے تو 2082 میں جا کے یہ سزا کمپلیٹ ہونی ہے، اور اس کے بعد ان کی رہائی ہو سکے گی۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایک بہت طویل سزا ہے اقدام قتل کے الزام میں، تو اسی وجہ سے سینیٹر مشتاق کہتے ہیں کہ اگر کوشش کی جائے، کیونکہ وہ بہت آلریڈی سزا بھگت چکی ہیں، تو اس سزا میں وہ یہ اتنا ہو سکتا ہے کہ اگر امریکی صدر سے حکومت پاکستان بات کرتی ہے تو اس معاملے کو بار بار اٹھاتی ہے، تو ظاہر ہے ایک دن میں تو یہ وہ سفارتی محاذ پہ معاملہ حل بھی نہیں ہو سکے گا، لیکن اگر بار بار اس کو ایجنڈے کا حصہ بنا لیا جائے، بار بار اس پہ بات کی جائے، تو ایک دن آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ امریکی صدر جو ہے یا ان کی عدالتیں ہیں کسی ریویو میں جا کر اس کیس میں ان کی سزا معاف کر دیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ پاکستان کی جیل میں اپنی قید باقی کی کاٹ سکیں۔ لیکن بہرحال یہ کیس ابھی دیکھتے ہیں کہاں پہ جاتا ہے جی۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔